हेलो बच्चों, आज हम सभी लोग क्लास 10th के फिजिक्स के चौथे अध्याय विद्युत धारा का क्वेश्चन नंबर 8वां सॉल्व करेंगे। इससे पहले हम लोगों ने कुल मिला के 7 प्रश्न कर चुके हैं, जिसको आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। 8वें नंबर क्वेश्चन में कुल मिला के हमारे पास दिए गए हैं 4 प्रश्न। अगर आप देख पा रहे होंगे तो यहाँ लिखा गया है 8वें का A, B, C और D। हम A नंबर क्वेश्चन यहाँ नोट किए हैं, जिसमें हमारे पास 3 प्रतिरोध हैं, एक 25 ओम का है, एक 40 ओम का और एक 60 ओम का। आप देख पा रहे होंगे बेटा, इनका सलूशन कैसे करेंगे इसको देखें, आप समझें। बिंदु ए और बी के बीच में, बिंदु ए और बी के बीच में ये 40 ओम और 60 ओम के प्रतिरोध एक दूसरे के साथ श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। कैसे पता करेंगे? अगर आप यहां से इसको हटाएं, अगर यहां डिटैच करें, हटाने का प्रयास करें और उसको फैलाएंगे तो किस ढंग से ये फैलेगा? अगर यहां से इसको निकाल कर फैलाएंगे तो ये आपस में इस ढंग से फैलेगा, देखें। और इस तरह के जुड़ाव को, जिसमें हम लोग बोलते हैं दूसरे प्रतिरोध तार के पहले सिरे को पहले प्रतिरोध तार के दूसरे से जुड़ते चले जाएंगे ऐसे क्रमबद्ध तरीके से, तो ये हमारा क्या होता है? श्रेणी क्रम संयोजन। ये हमारा हो गया 40 ओम का, कितने का है ये? 40 ओम वाला है, और ये हमारा है 60 ओम का। तो आपस में कैसे हैं? श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। और श्रेणी क्रम में इन दोनों को पहले हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। अगर इनके परिणामों को हम मान लें R1, तो R1 इक्वल हो जाए कितना? 40 प्लस में 60। अब जानते हैं आप श्रेणी क्रम संयोजन क्या होता है? श्रेणी क्रम में होता है R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4, ऐसे जितने होंगे सबको हम जोड़ते चले जाएंगे। यहाँ 2 है, 40 ओम और 60 ओम, तो क्या हो जाएगा? R1 इक्वल टू 40 प्लस 60 मिलाक हो जाएगा हमारा कितना? 100 ओम। एक बात ध्यान देंगे, ऐसे प्रश्नों करने के लिए एक तरफ हमारा चलेगा फिगर, दूसरी तरफ इसको हम हल करते चलेंगे। अब क्या करेंगे? ध्यान देंगे, इन दोनों को हल किया, कितना आ गया हमारा? 100 ओम का। तो हमारा अगला फिगर कैसे बनेगा उसको देख समझें आप। एग्जाम में डायरेक्टली आपको नहीं करना है, इस ढंग से आपको फिगर ड्रा करके ही सॉल्व करना है प्रश्न को। नीचे 40 और 60 को हल किया, कितना आया? 100 ओम। ये हमारा हो गया कितने ओम का? 100 ओम का। बाकी ये हमारा आपको दिया गया है कितना? 25 ओम। ये हमारा 25 ओम। और आप देख पा रहे हैं 100 ओम और ये 25 ओम के दोनों प्रतिरोध तार बिंदु ए और बी के बीच में समांतर क्रम में जुड़े हैं। समांतर क्रम की क्या पहचान होती है? जब दिए गए प्रतिरोधों का एक सिरा एक बिंदु से हो और दूसरा सिरा दूसरे बिंदु से हो, तो उसको हम मानते हैं किस क्रम में? समांतर क्रम में। और समांतर क्रम में हमारे समतुल्य प्रतिरोध का फॉर्मूला क्या होता है? 1/r इक्वल टू 1/में R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/में R3। ऐसे जितने भी रहेंगे सबको जोड़ते चले जाएंगे। ये हमारे पास 2 ही है, बहुत आसान है। अब इनका हम बात करेंगे परिणामी कितना होगा? हो जाएगा 1/में R इक्वल टू कितना होगा? 1/में 25 और प्लस में 1/में 100। इसका एलसीएम लेके सॉल्व कर लें तो क्या मिलेगा आपको? देखें, 1/में R इक्वल टू एलसीएम में क्या आ जाएगा? 100, 25 चौका 100, 100 एक कम 100, 4 एक 5, 5 के बटे में 100 सॉल्व कर ले। 5 एक कम 5 और 20 पंजे 100, कितना आएगा? 1 के अपान में 20। इसको रिवर्स कर दें तो यहां से R का मान कितना आ जाएगा हमारा? 20 ओम। यानी इसका क्या मतलब हुआ? 25 ओम का लगाओ, 100 ओम का लगाओ समांतर क्रम में, या इन दोनों के स्थान पर 20 ओम का लगा दो प्रतिरोध, तो वही काम करेगा। यही इसका आंसर हुआ। बिंदु ए और बी के बीच में, बिंदु ए और बी के बीच में परिणामी प्रतिरोध का यही फार्मूला आया, कितना आया? 20 ओम। तो अंतिम फिगर कैसे बनेगा इसको आप समझें। अंतिम फिगर क्या बन जाएगा? ये हमारा पॉइंट ए पॉइंट है, ए और बी बिंदुओं के बीच में। अब हम इन तीनों के स्थान पर, इन तीनों के को न लगाकर क्या लगा देंगे? 20 ओम का प्रतिरोध लगा देंगे।
ये हमारा हो गया 20 ओम। इस ढंग से आप एग्जाम में रखेंगे। यह हमारा हो गया 8वें का ए का सॉल्यूशन हो गया। अब हम लोग 8वें का बी सॉल्व करेंगे। देखें 8वें का बी नंबर क्वेश्चन दिया गया है, जिसमें दिया गया है कि ए और बी बिंदुओं के बीच में एक 4 ओम का है, दो 8 ओम के है और एक हमारा 4 ओम का है। इनका हमें ए और बी के बीच में क्या निकालना है? समतुल्य प्रतिरोध निकालना है। बहुत ही आसान प्रश्न है। आप देखें, इन दोनों की बात करेंगे 8 और 8 ओम कि इन दोनों के एक एक सिरे एक बिंदु से जाके जुड़े हुए हैं, इस पॉइंट जाके जुड़े हुए हैं, और दूसरा सिरा दूसरे बिंदु से आके जुड़ा हुआ है। तो 8 ओम और 8 ओम के दोनों प्रतिरोध आपस में समांतर क्रम में है। तो हम यहाँ क्या बोलेंगे, ध्यान देंगे, अगर इन दोनों का समतुल्य प्रतिरोध हम मान लिया जाए R1, तो जाए क्या 1 में R1, चूंकि समांतर क्रम में है ये, तो 1/R1 इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/8 और प्लस में 1/8, यहां से क्या हो जाएगा 2/8, 2 एक कम 2, 2 चौका 8, कितना आ जाएगा 1/4। इसको आप अगर रिवर्स करेंगे तो यहां से R1 का मान आपको क्या मिल जाएगा 4 ओम। यानी 8 ओम और 8 ओम के दोनों प्रतिरोध तार समांतर क्रम में थे। इनका परिणामी प्रतिरोध कितना आ गया, या समतुल्य प्रतिरोध कितना आ गया 4 ओम। तो फिगर में क्या बदलाव होगा, इन दोनों को वैसे ही रखें, इन दोनों के स्थान पे हम रखेंगे 4 ओम। तो हमारा फिगर कैसे बन जाएगा आपका, हम जानते हैं कि एक तरफ हमारा फिगर हल होगा, दूसरी तरफ हम लोग इसको हल करते हुए लिखेंगे। ये हमारा है ए पॉइंट, और यहां लगा कितने ओम का 4 ओम का लगा हुआ है। ये वाला हमने लिखा 4 ओम का। इन दोनों को सॉल्व किया, कितना आया, वो भी आया 4 ओम का है, हमारा 4 ओम का आया। बाकी ये हमारा 4 ओम तो है ही है, ये हमारा 4 ओम है, और ये हमारा पॉइंट भी है। आप जानते हैं जब किसी तार का ऐसा कॉम्बिनेशन जिसमें पहले प्रतिरोध के दूसरे सिरे को दूसरे प्रतिरोध तार के पहले सिरे से तथा दूसरे प्रतिरोध तार के दूसरे सिरे को तीसरे प्रतिरोध तार के पहले सिरे से जोड़ते चले जाते हैं, तो ऐसे को हम बोलते हैं क्या है, श्रेणी क्रम संयोजन। और श्रेणी क्रम संयोजन में ध्यान देंगे आप, श्रेणी क्रम संयोजन में समतुल्य प्रतिरोध का क्या फार्मूला होता है, R इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3, जितने भी होंगे सबको हम इसी ढंग से जोड़ते चले जाएंगे। या हमारे पास 3 ही है, तो क्या हो जाएगा आपका R इक्वल टू R1 की वैल्यू कितनी 4 ओम, R2 की वैल्यू वो भी 4 ओम, R3 का मान वो भी 4 ओम, तो जाएगा 4 4 8 4 12 या 4 3 12, तो R का मान आ जाए कितना 12 ओम। ये इसका आंसर है, ये इसका आंसर हुआ। और फिर जो डायग्राम बनेगा आपका, जो फिगर बनाएगा, अब इन दोनों को जोड़ो, तीनों को जोड़ो, या इन तीनों के स्थान पर बिंदु ए और बी के बीच में जोड़ देंगे 12 ओम का, वही काम करेगा। ये हमारा पॉइंट बी हो गया, इनके बीच में क्या लगा देंगे 12 ओम। तो एक बार इस तरह के प्रश्नों को ध्यान देंगे, एक तरफ हमारा फिगर ड्रा होता जाएगा और एक तरफ हम लोग प्रश्नों को इसको हल करते जाएंगे इसके मान। आइए हम लोग देखते हैं 8वें का सी नंबर क्वेश्चन। 8वें के सी नंबर क्वेश्चन को देखें, जिसमें आपका ये लगा है 5-5 ओम के, और ये लगा है 20-20 ओम का, और ये हमारा 24 है। तो आप देख पा रहे हैं कि बिंदु ए और बी के बीच में ये ऊपर वाले 5-5 ओम के और नीचे वाले ये 20-20 ओम के दोनों प्रतिरोध आपस में श्रेणी क्रम में है। कैसे पता, अगर इसको यहां से निकाल कर फैलाया जाए तो किस ढंग से फैलेंगे, ध्यान देंगे। अगर यहां से इसको डिटेच करके फैलाया जाए तो ये आपस में ऐसे फैलेंगे, ये इस ढंग से हमारा फैलाव होगा। तो ये क्या होगा, हमारा किस क्रम में है, श्रेणी क्रम में है।
चाहे हम 5-5 ओम की बात कर लें या 20-20 ओम की बात कर लें, यह हमारा ऐसे फैलेगा। तो आप देख पा रहे हैं कि ये आपस में कैसे क्रम में है, ये वाला और ये वाला कैसे क्रम में, श्रेणी क्रम में है। तो आइए, श्रेणी क्रम में समतुल्य प्रतिरोध का क्या फार्मूला होता है? R बराबर होता है, ध्यान देंगे, श्रेणी क्रम संयोजन में, श्रेणी क्रम में समतुल्य प्रतिरोध क्या होता है? R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस जितने भी रहेंगे ऐसे हम लोग जोड़ते चले जाएंगे। फिलहाल हमारे पास यहां पे 2 ही प्रतिरोध है, तो इसको इन दोनों के परिणामी को हम क्या बोलते हैं? बोल दिया R1, ये हमारा जनरल फार्मूला है। तो अगर इन दोनों को परिणामी R1 बोला जाए तो कैसे सॉल्व करेंगे? R1 इक्वल टू हो जाएगा यहां से हमारा 5 ओम और प्लस में 5 ओम, 5 ओम प्लस 5 ओम मिला कितना हो जाएगा हमारा? 10 ओम। श्रेणी क्रम का ये हमने लिखा है, जनरल फार्मूला लिखा हुआ है। यहां हम क्या मान रहे हैं? ऊपर वाले का परिणामी मान लिया R1, तो 5 हो जाएगा हमारा 10, और नीचे का परिणामी मान लिया कितना? R2, तो क्या हो जाएगा? 20 प्लस 20, 20 प्लस 20, ये हमारा हो जाएगा कितने का? 40 ओम। इसका क्या मतलब हुआ कि जो अगला फिगर हमारा बनेगा, इसके परिणामी फिगर अगला जो बनेगा, कि हमने 24 को वही टच नहीं किया है, तो पूरा हमारा 24 वैसे ही रह जाएगा। ये हमारा 24 ओम है, 24 ओम है ये। ऊपर दोनों मानों को हल किया, 5 कितना आ गया? 10 आ गया। दस आ गया, 10 ओम ऊपर हो गया। नीचे दोनों को श्रेणी क्रम में हल करेंगे तो 20 हो जाएगा 40। कितना हो जाएगा ये? 40 ओम। यहां पे 40 ओम। आप यहां क्या देख पा रहे हैं? बिंदु ए और बी के बीच में ये आपस में समांतर क्रम में है, और समांतर क्रम में समतुल्य प्रतिरोध का फार्मूला आप जानते हैं, 1/R इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 एंड सो ऑन। एक बात आप ध्यान देंगे, जब तक आपका लास्ट वाला पद नहीं आ जाता है तो उसको R नहीं बोलिए, R1 R2 बोलते रहिए, या कभी कभी किताबों में जाता R डैश, R डबल डैश, R ट्रिपल डैश। जैसे इन दोनों को हमने हल किया तो उसको R नहीं बोला, R1 नाम दे दिया। इन दोनों को हल किया, R2 नाम दे दिया। अब जब लास्ट रिजल्टेंट आएगा उसको R बोलिए आप, तो कैसे कहेंगे इसको? क्या हो जाएगा? क्या 1/में R, ये हमारा इक्विवेलेंट है, मतलब ये यही हमारा मेन है। R इक्विवेलेंट या R परिणामी बराबर 1/में क्या? 10 प्लस 1/में क्या? 24 प्लस 1/में क्या? 40। बस इसको सॉल्व कर लें। इनका एलसीएम कितना आ जाएगा? 120। चलो मैं यहां लिख दे रहा हूं, 1/में R परिणामी या इक्विवेलेंट बराबर, इनका एलसीएम आ जाएगा कितना? आ जाएगा 120। 10 का भाग देंगे तो जाएगा यहां से 12 प्लस 24 पंजे 120, 5 बार जाएगा, 40 त्या 120 3 बार जाएगा, तो 12 5 7 3 20, 20 के बटे में 120 काट देंगे, 20 एक कम 20 और 20 छक्का 120। रिवर्स करिए तो R का मान कितना आ जाएगा हमारे पास? 6 ओम। कितना आ गया? 6 ओम। तो अगला फिगर कैसे ड्रा होगा? ये हमारा जब आ गया कितना ओम का आ गया? ये हमारा आ गया 6 ओम का। तो रिजल्टेंट फिगर क्या ड्रा होगा कि बिंदु ए और बी के बीच में, बिंदु ए और बी के बीच में इतना सब लगाने की जरूरत नहीं है। इसका परिणामी कितना लग सकता है? 6 ओम, तो वही कार्य करेगा। ये हमारा 6 ओम, हमारा हो गया कितना ओम? 6 ओम, तो वही कार्य करेगा। इस ढंग से हमारा सॉल्व होता है 8वें का C नंबर क्वेश्चन। ऐसे ही आप एग्जाम में भी क्या करिए, कैसे? एक तरफ चलता रहेगा फिगर, एक तरफ उसको सॉल्व करते रहेंगे।
आइए इसका लास्ट क्वेश्चन 8वें का डी देखते हैं। ये हमारा 8वें का डी नंबर क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में क्या दिया गया है, ये हमारे 8 ओम के दो प्रतिरोध तार है, ये 12 ओम के हैं। आप देख पा रहे हैं कि इन दोनों पॉइंट के बीच में, इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में इन दोनों से प्रतिरोधों का एक सिरा एक पॉइंट से है और दूसरा सिरा दूसरे पॉइंट से है, तो आपस में किस क्रम में है, समांतर क्रम में है। इसी प्रकार यहां आप देख पा रहे हैं इन दोनों प्रतिरोध तार का एक सिरा एक पॉइंट से है और दूसरा सिरा दूसरे पॉइंट से, तो ये भी आपस समांतर क्रम में है। और समांतर क्रम में जो हमारे समतुल्य प्रतिरोध का फॉर्मूला होता है 1/R = 1/R1 + 1/R2 + 1/R3 और प्लस डैश जितने भी पद रहते हैं 1/R करके जोड़ देते हैं। अब इन दोनों का समतुल्य प्रतिरोध हम क्या मान लें, R1 मान लेते हैं। आइए देख लेते हैं कॉम्बिनेशन कैसा है इसका, हमारे पास है समांतर क्रम। कैसा है ये, समांतर क्रम। अच्छा एक बात ध्यान देंगे, 8वें नंबर में A B C D 4 प्रश्न है। एग्जाम में कोई एक ही आता है, ये ऐसा नहीं कि चारों एक ही में दे देगा, ऐसा नहीं है। कोई एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है। हमने क्या बोला, ध्यान देंगे, समांतर क्रम संयोजन की यहां पे बात कर रहे हैं हम लोग शुरुआत में। तो इन दोनों का मान लेते, परिणामी हम R1 मान लेते हैं, तो क्या हो जाएगा 1/R1 = 1/8 और प्लस में 1/8। आप देख पा रहे 1/8 + 1/8 कितना हो जाएगा 2/8। 2 1 कम 2, 2 चौका 8। सॉल्व कर लें इसको। अब इसको रिवर्स करेंगे तो R1 का मान कितना आ जाएगा हमारे पास 4 ओम। यानी इन दोनों को हल करने में कितना आया, हमारा आया 4। इस ध्यान देंगे, इसी प्रकार प्रश्न को समझें आप। इसी प्रकार जो 12 ओम के दोनों प्रतिरोध, ये भी कैसे हैं, समांतर क्रम में है। इनके परिणामों का मान लेते हैं क्या, R2 मान लेते हैं। क्या हो जाएगा यहां से 1/R2 बराबर 1/12, 12 + 1/12। सॉल्व कर लें तो 1/R2 बराबर हो जाएगा यहां से, तो 2/12 12, 2 1 कम 2, 2 6 12। रिवर्स करेंगे तो R2 का मान कितना आ जाएगा हमारे पास 6 ओम। यानी इन दोनों को सॉल्व किए तो आया हमारे पास कितना आया, 4 ओम आया। इन दोनों को सॉल्व किया कितना आ गया 6 ओम। तो अगला फिगर हमारा कैसे बनेगा, एरो लगाते हैं, इसको यहां बनाते हैं। ध्यान देंगे ये हमारा पॉइंट ए है, ये पॉइंट ए है। इन दोनों को हल किया, कितना आया हम लोगों के पास, आया है यहां पे 4 ओम। तो यहां कर दिया हम लोगों ने 4 ओम। इन दोनों को सॉल्व कितना आया 6 ओम, यहां कर दिया 6 ओम। एक बात है, एग्जाम में डायरेक्टली नहीं करना, आप एक तरफ फिगर चलता रहेगा, एक तरफ इसको सॉल्व करते रहेंगे। यह हमारा कितना है 6 ओम। अब आप देख पा रहे हैं कि ए और बी बिंदुओं के बीच ये आपस में श्रेणी क्रम में है। ये आपस में कैसा संयोजन है इसका, श्रेणी क्रम में है। और श्रेणी क्रम में आप जानते हैं हमारा फॉर्मूला क्या होता है, R बराबर R1 + R2 + R3 और प्लस जितने भी टर्म रहे ऐसे जोड़ते चले जाएंगे। तो श्रेणी क्रम में हम इसका परिणामी मान लिया R। एक बात ध्यान देंगे, जब इसको हल करने के बाद कुछ बचेगा नहीं, इसलिए उसको हम R बोला गया। इसके पहले जो हल कर रहे थे आपने R1 नाम दिया था, इसके लिए R2 नाम दिया था, या कुछ किताबों में R' से बोलता है। तो कैसे भी कर करिए, लेकिन लास्ट में जो आता है उसको हम R बोलेंगे। मतलब यही हमारा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है, परिणामी या समतुल्य प्रतिरोध है। तो यहाँ R का मान कितना आ जाएगा 4 ओम + 6 ओम मिला कितना हो जाएगा 10 ओम, 10 ओम। यानी R का मान कितना आया है हमारे पास, आया 10 ओम। ये इसका आंसर है। आंसर के लिए जब हम फिगर ड्रा करेंगे तो किस रूप में करेंगे, ये हमारा ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है। ए बिंदु और बी बिंदु के बीच में हम लगा देंगे कितने का, लगा देंगे 10 ओम का प्रतिरोध लगा देंगे। ए और बी पॉइंट के बीच में लगा देंगे 10 ओम का प्रतिरोध। यही हमारा इसका आंसर होगा। एग्जाम में इस तरह से करके आएंगे। 8वें का हम लोगों ने ए बी सी और डी चारों कंप्लीट किया एक ही वीडियो में। इसको अभ्यास कर लें, आप अपनी कॉपी में नोट कर लेंगे, 2-3 बार लगाएंगे तो पूरा क्लियर हो जाएगा आपके लिए। हो गया, धन्यवाद।